सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th का अक्टूबर का असाइनमेंट आ चुका है और हर मंथ में जितने भी असाइनमेंट मिलते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर को हम सबसे पहले यहाँ पे अपलोड कर देते हैं ताकि जो भी आप लोगों की स्टडी है वो ईजिली आगे बढ़ती रहे। हमारी यही कोशिश रहती है। तो हर बार की तरह इस महीने भी अक्टूबर महीने के असाइनमेंट के क्वेश्चंस का आंसर हमने रेडी कर लिया है। उनके आंसर को हम स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इस असाइनमेंट के पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हम क्लास 12 सीजी बोर्ड अक्टूबर असाइनमेंट फिजिक्स का आंसर देख रहे हैं। मैं इन वीडियोज़ को इसलिए नहीं अपलोड कर रहा ताकि इससे मेरा कोई व्यावसायिक उपयोग हो सके। मैं इसको इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, कोरोना काल में ना तो वो स्कूल जा सकते हैं ना ही उनके पास बुक्स अवेलेबल हैं और ऑनलाइन क्लास भी वो नहीं कर पा रहे समस्या की वजह से, तो बस उनकी हेल्प के लिए उनको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे असाइनमेंट करके वो अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आता है ओम का नियम। तो ओम का नियम मैंने लिखा हुआ है कि जो धारा प्रवाहित होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, ये सब जानते हैं। तो यहाँ से मैंने इसके आंसर को लिख दिया है। ओम्स के नियम की सीमाएं यहाँ पे है स्थिर ताप पर, स्थिर ताप होना चाहिए ओम के नियम के लिए, ये कंडीशंस हैं, और धात्विक चालक होना चाहिए, तभी जाके ओम्स का नियम अप्लाई हो सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर ब है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध x ओम है। तो एक ऐसा ताप बताना है जिस पे उसी का प्रतिरोध 3x ओम हो। तो यहाँ पे हम जानते हैं प्रतिरोध गुणांक वाला इक्वेशन RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू दे दिया गया, इसको हमने पुट किया हुआ है और RT की जगह पे 3x रखा हुआ है और x। तो सभी को कैंसल आउट करते हैं तो लास्ट में t की वैल्यू 500 डिग्री सेल्सियस आंसर हमारा आता है। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किरचॉफ के नियम को हमको बताना है और व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के बारे में बताना है। तो किरचॉफ का नियम पहला नियम था कि संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये हम सभी जानते हैं। और दूसरा जो पास वाला नियम होता था कि विद्युत परिपथ में जो धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग होता है वो कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ये दूसरा नियम था। यहाँ पे हमने इसको देखा, इसके लिए मैंने विद्युत परिपथ भी बनाया हुआ है और इस नियम को अप्लाई भी किया हुआ है, ये ध्यान से इसको देखना। इसके बाद हम मूव करते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है कि अगर चतुर्भुज के 4 भुजाओं से 4 प्रतिरोध को दर्शाया जाए और विकर्ण से धारामापी लगाया जाए तो संतुलन की अवस्था में धारामापी से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती और जो प्रतिरोध होते हैं उनका अनुपात ऐसे होता है P/Q इक्वल टू R/S। अब यहाँ पे देखो बंद पाश में यहाँ पे हमने किरचॉफ का नियम लगाया है, ये तो तुम सीख लेना या मैं सिखा दूंगा यहाँ पे इस चैनल पे किरचॉफ के नियम को कैसे लगाते हैं, बहुत इजीली बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सीजी बोर्ड के वीडियो बहुत जल्द आने वाले हैं, यहाँ पे लेक्चर्स आने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। अब देखो द्वितीय नियम में द्वितीय पाश में लगाया और यहाँ से फिर संतुलन की स्थिति में IG करंट की वैल्यू मैंने 0 रखी हुई है। यहाँ से समीकरण 1 और 2 की हेल्प से हमारा प्रूव कर दिया हमने P/Q इक्वल टू R/S। अब नीचे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि चल कुंडली धारा मापी की कार्य सिद्धांत, सुग्राहिता, रचना वगैरह। तो रचना वगैरह देखो मैंने पूरा लिख दिया है, यहाँ पे कार्य प्रणाली और सिद्धांत भी लिखा है, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना तुम लोग और ट्राई करना कि अपने से करो, इसको बुक से एक बार देख के और अपने से करो। यहाँ पे सुग्राहिता भी 2 तरह के लिख दिया है, धारा सुग्राहिता और वोल्टा सुग्राहिता, और फिगर के लिए जगह छोड़ दिया है। फिगर यहाँ पे कंजस्टेड हो जाता, अच्छे से नहीं होता, तो जाके और बुक से गैल्वेनोमीटर का फिगर यहाँ पे तुम देख लेना और ड्रॉ कर लेना। असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि सीजी बोर्ड स्टूडेंट के लिए हम इस चैनल पे, CGBSC सपोर्ट चैनल पे, हर एक चीज़ें जैसे कि वीडियो लेक्चर्स,
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स और असाइनमेंट के आंसर्स रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आती है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा ताकि और भी जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन जैसे ही अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आपके लिए हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पे न्यू सिलेबस, ब्लूप्रिंट, सारी चीज़ें हम वीडियो बना के और वहाँ पे PDF के फॉर्म में अवेलेबल करा देते हैं, जिस वेबसाइट का नाम है स्क्रीन पे दिख रहा होगा www.cgbscsupport.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.cgbscsupport.in। असाइनमेंट के आगे वाले क्वेश्चन के आंसर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे, जहाँ पे पूछता है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों मोस्टली सेम होते हैं पर बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। तो यहाँ पे विद्युत परिपथ ये जो होता है इसमें पूरे का अगर हम विभवांतर निकालते हैं पूरे विद्युत परिपथ का तो उसी को हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अंतर मैंने लिख दिए हुए हैं और यहाँ पे तुम इस 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा एक्सप्लेन करने में। यहाँ पे बायो-सावर्ट का नियम है, ये लिखना होगा। तो बायो-सावर्ट का नियम सभी जानते हैं, क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र बताता है किसी भी बिंदु पे। तो धारावाही चालक की वजह से तो ये कितना होता है, यहाँ पे लिखा गया है कि ये धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, वो लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है और साइन थीटा का अनुक्रमानुपाती होता है, पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसके बाद बायो-सावर्ट का नियम और कूलाम के नियम की तुलना की गई है। कुछ समानताएं यहाँ पे दिया हुआ है कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम दोनों पालन करते हैं, दोनों का दीर्घ परास क्षेत्र है, दूर दूर तक अप्लाई किया जा सकता है। अध्यायरोपण मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों में अप्लाई होता है। और असमानताएं क्या है इनमें कि ये देखो, ये सदिश स्रोत से बना है बायो-सावर्ट लॉ करंट से, और वो विद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत से बना है मतलब कि चार्ज से। इसमें देखो दूसरा असमानताएं हैं कि इसमें ये कोण पे निर्भर करता है लेकिन ये कोण पे निर्भर नहीं करता। तो ये हमारा फिजिक्स का असाइनमेंट रहा और आगे भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। तो बहुत जल्द यहाँ पे CG बोर्ड वालों के लिए ये लेक्चर्स बहुत ही जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं 10th और 12th के लिए। तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को और शेयर करना बच्चों के साथ इसको। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस के आंसर को हमने कंप्लीट कर लिया है और डीपली हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आंसर को कैसे कैसे राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। तो अब मैं बताता हूं कि आप इस असाइनमेंट के PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जाना होगा इस वीडियो के, वहाँ पे लिंक होगा डाउनलोड PDF करके इस असाइनमेंट का। तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो मेरे साइड में दिख रही होगी cgbscsupport.in। यहाँ पे आपको वो असाइनमेंट लिखा हुआ मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक डाउनलोड PDF का ऑप्शन भी आएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो जितने भी ज़्यादा पॉसिबल सपोर्ट हैं हम यहाँ पे CG बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली कवर करते हैं, उनकी स्टडी को इन्हेंस करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके उनके स्टडी में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।